अभी आया एक वावड़ा देवबंदी अरशद मदनी, कौन था वो खबीस, महमूद मदनी, जिसने अभी कहता है खबीस कि वो आरएसएस वाले जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, अरशद है ना खबीस, हाँ, मुंह देखो रात में देखो तो सुबह इस्तिंजा ना आए। वो खबीस कहता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आरएसएस अगर वाले कहते हैं तो सही कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। मैंने कहा हाँ, तू खाली है इसलिए डरता है, समझे, तू वही मोदी के तलवे चाट, समझे, तू वही कर, चाट तू आरएसएस के तलवे, इसलिए कि तू है ही उनका, तू नमक ही उनका खाता है, और ये कायदा है जो जिसका खाता है वो उसका गाता है, समझे। तूने खाया ही, तूने क्या, तेरे बाप दादा भी वही खाते आए, अंग्रेजों के तलवे चाटते आए, अंग्रेजों के हाथ पे बिकने वाले दल्ले और दल्लालों, तुम हमें सिखाओगे। बोले हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के मानी अगर वो ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदी है और हिंदी से हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा चुप बैठ, जरा खामोश रहे, ख्वाजा के दीवाने अभी भी मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे गौसे आजम जिंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, उनके हुजूर मुफ्ती आजम। मैंने कहा हिंदुस्तान सलामती गरीब नवाज की बदौलत है। मैंने कहा तू क्या हम लोगों को निकालोगे, हिंदुस्तान की सलामती के लिए जो है वो सलामती चाहते हो ना, तो ये बात जरूर दिमाग में रखना कि हिंदुस्तान में ये मुसलमान सलामत रहे, समझे। जिस दिन निकालोगे उसी दिन मरोगे, जलजले उसी दिन आएंगे तुम्हारे लिए, समझे। हम मौजूद है ना गरीब नवाज के गुलाम, इसलिए हिंदुस्तान महफूज है। हमें क्या निकालोगे तुम, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, कौन सा राष्ट्र बनाते हो, समझे। गरीब नवाज का राष्ट्र है ये, तेरे बाप का राष्ट्र नहीं है। सुबह कयामत तक रहेगा गरीब नवाज का ही हिंदुस्तान। तू बनाते रहे, प्लानिंग तू बनाते रहे, काम गरीब नवाज करेंगे, समझे। तुम अपनी खुफिया अपने मक्र करते रहो, हैं, अल्लाह पाक खुफिया तदबीर करने वाला है? तुम्हारे मक्र से कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान की तकदीर शहंशाह हिंदुस्तान गरीब नवाज के हाथ में है, समझे। तुम्हारे कहने से क्या होता है, कौन सा राष्ट्र बनाओगे, जो राष्ट्र बनाना है वो गरीब नवाज बना चुके हैं, समझे। अब तुम क्या बनाओगे, तुम खाली चलाना सीखो, सही से चलाओ, समझे, और ज्यादा आड़े टेढ़े बनोगे तो उठाकर फेंक भी दिए जाओगे। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आए हो, बड़े हमें डराते हो। तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं, हमारे गरीब नवाज का हिंदुस्तान है। कहने लगे तुम्हारे बाप का है, मैंने कहा हमारे बाप का है। बोले कैसे, मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम हमारे ही बाप है, तुम होंगे किसी बंदर की औलाद, हम आदम की औलाद है, आदमी है, समझे। तो जिसकी औलाद होती है ना, आदम आए ही यहाँ थे, ये मुल्क ही हमारा है, तुम क्या हमें निकालोगे, समझे। दल्लों से हम डरते नहीं है। हमने तो पहले ही ये जब पैदा होते हैं ना, तभी हमें सिखा दिया जाता है कि जान देनी है हुजूर के नाम पर, नामूस के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, और जब देने की बात आती है तो हम देने में भी जो है कम नहीं करते। डरते कौन है, डरते दल्ले हैं, दल्ले, समझे। इसलिए कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने कहा अबे खबीस, तू जैसा देश वैसा भेष है तुम लोगों का। जाते हो कभी तो आरएसएस की, कभी जो ये करते हो, और कभी जाते हो तो तालिबान में चले जाते हो। तुम तो खुद बिके हुए हो दुनिया के हाथों, तुम क्या जो है वो कौम की मदद करोगे। हम बिके जरूर हैं, मगर हम दुनिया के दर पर नहीं बिके हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीन पर बिके हैं। हम अपने सरकारों के हाथों पर बिके हुए हैं, और जो अपने सरकारों के हाथों पर बिक जाता है ना, वो सौदा दीन का कभी नहीं करता, क्योंकि मिजाज ही उसके अंदर हुसैनी होता है। बैत करते हैं बिकने के लिए। बैत के एक मानी ये भी है कि हुसैनी मिजाज लेते हैं। बैत जब करते हैं ना, बोले पीरी मुरीदी तुम करते हो, मैंने कहा हम ही करते हैं और हमारी ही बैत सही होती है।
क्योंकि यजीद की बात करने वाले लोग भी थे जो देवबंदी जैसे लोग करते हैं। हुसैनी बैत सिर्फ सुन्नी करता है, जब हाथ देता है ना तो हाथ देने के बाद में यही ऐद करता है कि दीन का सौदा नहीं होने देंगे, ईमान का सौदा होने नहीं देंगे। तो हुसैनी मिजाज यहां पर भी लेकर आओ। तो ये हुसैनी मिजाज है, इसको जिंदा रखो। और इसी मिजाज को हमारे बुजुर्गों ने दिया था। 1400 साल में यही मिजाज हमें हमारे बुजुर्गों ने दिया है। तो सुन्नियों, सुन्नी बनकर रहो। और मुफ्ती आजम कैसे बने? मुफ्ती आजम कैसे बने? तो मुफ्ती आजम के बनने का राज ये था कि मुफ्ती आजम ने ये कहा था, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।